बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान सर। आज के लेक्चर में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम एक्सरसाइज 6.1 हम शुरू करेंगे। इसके अंदर से आज हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। ये बताना है कि हमारे पास जो एंगल है, ये जो हमें दिए गए हैं, कौन से क्वाड्रेंट के एंगल अंदर लाई कर रहे हैं, यानी कौन से क्वाड्रेंट के अंदर पाए जा रहे हैं। राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, और इनका हर एक का हमने को टर्मिनल एंगल भी बताना है। एक्सरसाइज को करने से पहले बच्चों हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे कि हमें पता चल जाए क्वाड्रेंट क्या है, एंगल क्या है, उसका को टर्मिनल के बारे में पढ़ेंगे। और हम इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से हमें दिया है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट एंड सेकंड। ये हमें जो डिग्री दी हुई है, इसको हमने डिग्री, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, और किस तरह से डिग्री, मिनट, सेकंड को हमने डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। इससे पहले हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है त्रिकोणियात। Trigonometry is a branch of mathematics that deals with the relationship between the angles and side of the angles, especially right angle triangle। यानी ये हमारे पास रियाजी की वो शाख है जिसके अंदर ख़ास तौर पे हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जावियों के बारे में, और उसकी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की साइड्स, और ख़ास तौर पे राइट एंगल ट्राइंगल यानी इसमें एक जाविया 90 डिग्री का, उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें आ जाएगा आइडेंटिफाइंग एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, यानी एंगल हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन में कैसे होता है। एंगल की तारीफ को हमें समझना पड़ेगा कि एंगल क्या चीज है। एंगल हमारे पास देखें, अ प्लेन फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। एक प्लेन फिगर, फिगर क्या चीज है, जैसे ये मैं काम कर रहा हूँ, ये हमारे पास बुक है, ये एक प्लेन फिगर है। इसके अंदर हमारे पास दो रेज हो, यानी दो हमारे पास पे रेज शेयरिंग कॉमन एंड पॉइंट, जिनका एंड पॉइंट कॉमन हो, उसको एंगल कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये हमने दो रेज लगाई हैं, एक बी और एक ए। अब इनका जो हमारे पास शेयरिंग एंड पॉइंट है बच्चों, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, ये हमारे पास कॉमन होगा। इसको इनिशियल साइड क्या देते हैं, इसको टर्मिनल साइड क्या देते हैं, ठीक है। और इस पे जो ये वाला हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास क्या कहेगा, एंगल कहते हैं इसको। यानी यहाँ से ये जो पार्ट बनेगा ये हमारा एंगल कहलाएगा। अब एंगल की कुछ टाइप्स है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है टाइप्स, ये हमें पता होनी चाहिए, एमसीक्यू में भी आ सकती हैं। एक्यूट एंगल, ठीक है, ये कौन सा है, इसको थीटा का उन्होंने नाम दे दिया है। ग्रेटर देन जीरो, लेस देन 90, यानी जीरो से बड़ा 90, जीरो से लेकर 90 तक जो एंगल होंगे उनको कहते हैं एक्यूट एंगल। तो उर्दू में इसको कहते हैं हादा जाविया, ताकि जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे लेक्चर देख रहे हैं उनको भी समझ आ जाए। इसके बाद एप्ट्यूज एंगल, जो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा, यानी 90 से लेकर 180 तक जितने भी जाविये होंगे उसको कहते हैं एप्ट्यूस एंगल, उर्दू में इसको कहते हैं मुनफरजा जाविया। उसके बाद है राइट एंगल, थीटा बराबर 90, जो 90 डिग्री के होंगे उसको कहते हैं राइट एंगल, यानी जाविया कायमा जाविया। और स्ट्रेट एंगल्स, मुस्तकीम जाविया, वो कौन से होते हैं, 180 के, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, यानी जिसका अक्स है, ठीक है, माकूस। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है इसका माकूस जाविया बने हमारे, थीटा ग्रेटर देन 180, 180 से ज्यादा और 360 से छोटे। एक है फुल रोटेशन, थीटा बराबर 360 डिग्री, यानी पूरी एक रोटेशन हमारे पास बन जाए तो वो हमारे पास बनेगा थीटा 360 डिग्री। कुछ यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। अब जैसे आगे आगे हमारे पास पॉजिटिव एंगल्स और नेगेटिव एंगल्स। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल से पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेंट क्या चीज़ है। देखें हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन, हम जिसको हमने पहले पढ़ा था, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। और एंगल हमारे पास जो होता है वो हमेशा, एक बात और याद रखनी है, अगर पहले मैं यहाँ पर अगर एंगल बना लूँ, ठीक है, ये हमारे पास आ गई इनिशियल साइड और ये हमारे पास आ गई बच्चों टर्मिनल साइड, ये हमारे पास बनेगा एंगल थीटा। एंगल जो हमेशा ये बात याद रखनी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही बनेगा, जो इसकी इनिशियल साइड होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ही रहेगी। अब यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे, ये हमारे पास देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये होगा 0 डिग्री, जीरो से चलेगा यहाँ पर आ जाएगा इधर, यहाँ पर एक एंगल ये 90 डिग्री हो जाएगा, यानी एक इतना पार्ट हमारे पास 90। नेक्स्ट इधर से लेकर यहाँ तक ये पार्ट हमारे पास हो जाएगा, फिर 90 ऐड कर देंगे 180 डिग्री, फिर 180 के अंदर फिर 90 ऐड कर देंगे
270 डिग्री, 270 में फिर 90 ऐड करेंगे, ये 360 डिग्री, 0 से लेकर 90 डिग्री तक, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और 90 से 180 तक ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 से 270 तक बच्चे ये आ जाएगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, यानी तीसरा रिबा, उर्दू में अगर कहें तो रिबा कहते हैं क्वाड्रेंट को। और 270 से 360 तक ये आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा हमारे पास। अब जब भी हमने एंगल लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे, अगर तो हमारे पास एंगल इस तरह से जा रहा है, ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं ये, ठीक, इसको कहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी हमारी घूमती है, ये हमारी घड़ी इस तरह से घूमती है ना बच्चों, और ये हमारी घड़ी के उल्टी सीमत में घूम रहा है, तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जब भी हम एंगल लेंगे तो हमारे पास आएंगे पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल्स आएंगे। और जब हम क्लॉकवाइज एंगल लेंगे, क्लॉकवाइज हमारे कैसे रोटेशन करेंगे, इस तरह से रोटेशन कर देंगे, ठीक है। ये हमारी आ जाएगी क्लॉकवाइज, और जो क्लॉकवाइज एंगल होंगे वो होंगे हमारे नेगेटिव एंगल। अब ये तो हमारे पास है, ये हमारे पास जो है फर्स्ट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हमारे पास नेगेटिव एंगल होगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं कोई भी एक एंगल में लेता हूँ, ये माइनस थीटा ले लेता हूँ, लेकिन हमारे पास क्वाड्रेंट चेंज नहीं होंगे। अब माइनस यहाँ से लेकर यहाँ पर हमारे पास अगर लेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस 180 डिग्री, यहाँ से माइनस 270 डिग्री, और ये माइनस 360 डिग्री नेगेटिव के लिए। नेगेटिव डिग्री में ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये सेकंड, और ये फर्स्ट है। क्वाड्रेंट हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वही रहेंगे। जब एंगल हमारे पास क्लॉकवाइज होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, फिर क्वाड्रेंट हम उसके हिसाब से लेंगे। नेगेटिव के अंदर माइनस 0 से लेकर माइनस 90 तक आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस 90 से 180 तक आ जाएगा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस 180 से 270 तक सेकंड में, और माइनस 270 से 360 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब यहाँ से आपको पता चल गया पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल्स, और क्वाड्रेंट का भी पता चल गया, 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट है, 90 से 180 सेकंड, 180 से 270 थर्ड, और 270 से 360 तक फोर्थ क्वाड्रेंट है। को टर्मिनल एंगल्स बिल्कुल आसान है। को टर्मिनल एंगल्स क्या है, सादा अल्फाज में ये है कि हमारे पास को टर्मिनल एंगल आर एंगल्स दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड इन स्टैंडर्ड पोजीशन बट दे मे बी डिफरेंट मेजर्स। यानी अपनी जो हमारे पास स्टैंडर्ड पोजीशन है म्यारी सूरत के अंदर, उसका फर्स्ट इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड क्या रहे, सेम रहे, और बाकी एंगल चाहे डिफरेंट हो जाए। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक एंगल है, इसकी इनिशियल साइड आ गई है और ये टर्मिनल साइड, ये 45 डिग्री का एंगल है। अगर हम एक और एंगल लें, ठीक है, ये 45 डिग्री का है, जब एक और एंगल लेंगे तो यहाँ से वो स्टार्ट होगा 90 पर आ गया, यहाँ से फिर 180 पर, यहाँ से बच्चा 270, फिर हमारे पास 360, 360 पर आ गया, फिर यहाँ से आ जाएगा इधर, यानी ये इसकी इनिशियल साइड ये वाली आ गई और टर्मिनल साइड ये वाली आ गई। ये तो सेम है ना, ये इनिशियल और ये टर्मिनल, ये पहले 45 डिग्री का था, अब ये इनिशियल ये टर्मिनल 45, 360 में 45 ऐड कर दिया तो 405 का, यानी ये हमारे पास आ जाएगा पोस्ट को कहते हैं पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल्स। अब इसी तरह इसका अगर नेगेटिव लेंगे तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करके इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। इधर की बजाय हम पूरा इधर मूव करा लें 360, यानी माइनस 360 रोटेशन करेंगे। तो माइनस 360 पहले वाले में हमने प्लस 360 ऐड किया था, प्लस था, अब इसमें माइनस 360 ऐड करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा माइनस 315, यानी 360 में से हमने माइनस करेंगे तो माइनस 315 डिग्री रह जाएगा। आसान अल्फाज में हमारे पास ये क्या है, एंगल को टर्मिनल जो एंगल है बच्चों, आपने ज़्यादा इसमें खपना नहीं है। उसने पूछना को टर्मिनल एंगल निकाले, आपने इसका एंगल निकाल लेना है, जो भी एंगल दिया होगा उसमें 360 ऐड कर देना है, ठीक है। फर्स्ट करो एंगल हमारे पास थीटा एंगल दिया, प्लस 360 करेंगे तो इसका पॉजिटिव को टर्मिनल आ जाएगा, थीटा में माइनस 360 कर देंगे तो हमारे पास नेगेटिव को टर्मिनल आ जाएगा। यानी पॉजिटिव को टर्मिनल निकालने के लिए 360 ऐड कर देंगे, जो भी एंगल दिया होगा, माइनस हो या पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर हमें नेगेटिव निकालना है तो 360 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आगे हमारे पास आ जाएगा डिग्री मेजरमेंट्स। अब डिग्री क्या चीज है, डिग्री जो है हमारे पास, a degree is a unit of measurement of angle, it represent 1/360 of a full rotation around a point।
यानी आसान अल्फाज में ये कि अगर हमारे पास एक ये पूरा का पूरा चक्कर है, अगर इसको हम 360 हिस्सों में तकसीम कर दें, कितने 360 हिस्सों में तकसीम कर दें, जो एक हिस्सा होगा वो हमारे पास 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है, जब सारे हिस्से तकसीम करने के बाद जो उसका एक हिस्सा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, 1 डिग्री कहलाएगा। अब ये डिग्री क्यों डिग्री 360 साठ हिस्सों में तकसीम क्यों किया, इसकी ये हमारे पास ये इन्होंने हिस्ट्री ये है कि 360 जो है वो ज्यादा ज्यादा नंबर पर तकसीम हो जाता है, यानी कंपोजिट हमारे पास नंबर है जो ज्यादा से ज्यादा नंबरों पर डिवाइड हो जाता है। फुल सर्कल हमारे पास 360 डिग्री का होगा, राइट एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा। देखिए ये हमारे पास, अच्छा ये बच्चे ये जो हमारे पास है ना इस तरह से लगाना, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। जहां भी इस तरह के बना हो उसका मतलब यह है 90 डिग्री। उसके बाद हाफ सर्कल, अच्छा स्ट्रेट एंगल और हाफ ऑफ द फुल रोटेशन में ये 180 डिग्री। हाफ सर्कल वाला जो है ये यानी आधा हमारे पास सर्कल आ जाएगा। जैसे हमारे पास मीटर है उससे छोटा क्या होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से छोटी यूनिट हमारे पास मिलीमीटर, उसके बाद डेसीमीटर। इसी तरह हमारे पास ये डिग्री है, उसका डिग्री से जो छोटा आ जाएगा हमारे पास मिनट्स आ जाएगा, मिनट्स के बाद सेकंड्स आ जाएगा। ठीक है, और डिग्री को डायरेक्ट सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे घंटा होता है, घंटे के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकंड है। सेम इसी तरह से ये डिग्री है, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड, और 1 डिग्री में डायरेक्ट सेकंड निकालें तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सेकंड आ जाएंगे। और उनको कन्वर्ट कैसे करना है, कन्वर्ट करने के लिए थोड़े से रूल लिखे हैं, बिल्कुल आसान है। अगर कन्वर्टिंग डिग्रीज टू मिनट एंड सेकंड, अगर डिग्री को मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले होल पार्ट को अलहदा कर लेना है डेसिमल पार्ट से, वो हमारे पास डिग्री हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो हमें मिनट हासिल करेंगे, यानी जो डेसिमल पार्ट आएगा जो होल पार्ट से अलहदा करेंगे उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, मिनट आ जाएगा। अब जो हमारे पास मिनट को के होल पार्ट को अलहदा कर लेंगे, उसमें से रिजल्ट जो आएगा 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिनट्स के को अलहदा कर लेंगे, वो जो अलहदा करने के बाद डेसिमल पार्ट बचेगा उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास सेकंड आ जाएगा। कन्वर्ट करना है डिग्री, मिनट और सेकंड को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हमने जो डिग्री है उसको एज इट इज रखना है, यानी मिनटों को हमने इशारे की डिग्री में तब्दील करना है तो उसको हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो सेकंड्स को हमने इशारे की डिग्री में तब्दील करना है तो उसको हम 360 से डिवाइड कर देंगे, और एंड पर हम तो सबको क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। ये एग्जांपल दिए, आप बच्चों खुद से कर लेना, अगर ना समझ आए तो मुझे आपने कमेंट्स में बताना है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे, इसमें सवाल करेंगे तो आपको इसकी क्लियर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.1 का पहला सवाल है, फाइंड द विच क्वाड्रेंट, हमने ये बताना है कि कौन से डिब्बे के अंदर ये हमारा जाविया है और इसका को टर्मिनल भी हमने लिखना है। सबसे पहले हमने बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, तो हम इसका जीरो से यहाँ पे देखें बना लेंगे छोटा सा। हमने पता था जीरो से ये पहला 90, फिर 270, 180, उसके बाद 270 और फिर 360 डिग्री। अब 65 डिग्री है तो इसका मतलब है जीरो से 90 के दरमियान में आ जाएगा 65। ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ये बच्चे कौन सा आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी पहले रिबे के अंदर हमारे पास 365 डिग्री है। अब राइट या को टर्मिनल एंगल फॉर ईस्ट, तो इसका को टर्मिनल निकालना है। को टर्मिनल के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने बिल्कुल आसान है, अगर पॉजिटिव को टर्मिनल निकालना है या नेगेटिव, हम इसके दोनों निकालेंगे। बुक के पीछे किसी का पॉजिटिव दिया हुआ है, किसी का नेगेटिव, और आपके टीचर्स आपको जो कहें आप उस हिसाब से फिर कर लेना। को टर्मिनल एंगल हम क्या नहीं देखें, हमारे पास थीटा, इसको थीटा या 65 डिग्री प्लस 360 इज इक्वल टू इस तरह 65 डिग्री माइनस 360, ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आ जाएगा। 360 प्लस 65 करेंगे हमारे पास 425 डिग्री, और इसी तरह से बच्चों हम करेंगे 65 माइनस 360 डिग्री, ये -295, ये -295 डिग्री हमारे पास नेगेटिव को टर्मिनल आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट हमारे पास है 135। अब 135 हमारे पास कहाँ पर आएगा बच्चों, ये देखें, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री हमारे पास, 180 डिग्री और ये 270
360। अब 135, 135 0 90 के दरमियान नहीं है, 90 और 180 के दरमियान। देखें 130 यानी 90 और 180 के दरमियान यहाँ पर कहीं ये एंगल हमारे पास लाई करेगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? ये फर्स्ट है तो ये सेकंड, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट, यानी दूसरे रिबे के अंदर ये हमारे पास 135 आ गया। अब इसका को टर्मिनल निकालना है हमने, बिल्कुल आसान। को टर्मिनल, अब को टर्मिनल एंगल क्या करेंगे? 135 हमारे पास है प्लस 360 कर देंगे, और 135 माइनस 360 यानी प्लस करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव को टर्मिनल आ जाएगा, माइनस करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव को टर्मिनल आ जाएगा। देखिए 135 के अंदर हम 135 प्लस 360 डिग्री, तो बच्चे आ जाएगा हमारे पास 495 डिग्री। इसी तरह से आप फिर करेंगे 135 माइनस 360 डिग्री, हमारे पास -225 डिग्री आ जाएगी, यानी -225 डिग्री हमारे पास इसका आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है -40 डिग्री। अब -40 से घबराना नहीं है, आपने उसी तरह से अपना क्वाड्रेंट बना लेना है। ये फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब माइनस है तो माइनस आपको बताया था कि हमारे पास कैसे होगा? क्लॉकवाइज। यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, 0 से यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 90 -90 डिग्री, -180, -270, -360। क्वाड्रेंट वही रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब देखिए -40 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब भी लेना एंगल स्टार्ट करना है यहाँ से करेंगे तो 90 और 0 के दरमियान होगा, तो यहाँ पर कहीं पर होगा -40 डिग्री। तो ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है? तो ये आ जाएगा हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी फोर्थ रिबे, चौथे रिबे के अंदर हमारे पास है। उसका को टर्मिनल हमारे पास क्या आएगा बच्चों? को टर्मिनल एंगल हमारे पास क्या कहा था? -40 डिग्री। जब पॉजिटिव निकालना है तो इसमें 360 ऐड कर देना है, और जब इसका नेगेटिव निकालना है तो 360 माइनस कर देना है आपने, ठीक है। अब पॉजिटिव निकालना हमने, हमारे पास आ जाएगा -40 प्लस 360, जिस तरतीब से लिखे हैं इज इक्वल टू दबाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 320 डिग्री, और जब नेगेटिव निकालेंगे -40 और -360, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -400, ठीक है। को टर्मिनल निकालना कोई मुश्किल नहीं है, जिसकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम हो। हमने क्या करना है? आसान अल्फाज में 360 डिग्री को ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है 210, यानी 210 डिग्री को हमने सबसे पहले तो इसका देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आई है। तो उसके लिए हम इसका स्केच बना लेंगे। स्केच देख, यहाँ से हमारे पास बच्चों 0 डिग्री, उसके बाद 90, 180, 270 और 360। अब 210 है, 210 देखें 0 से 90 के दरमियान तो नहीं है, 90 से 180 के दरमियान, यानी 180 से बड़ा 210, 210 डिग्री है। तो ये 180 और 270, 210 जो है 270 से छोटा और 180 से बड़ा, तो ये कहाँ पर बच्चों लाई करेगा हमारे पास? ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। कौन से रिबे के अंदर है? तीसरे रिबे के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी तीसरे रिबे के अंदर हमारे पास लाई कर। अब इसका हमने ओ टर्मिनल निकाल लेना है। को टर्मिनल एंगल उसी तरह से हमारे पास थीटा, ये थीटा एंगल को कहते हैं। हमारे पास एंगल कितना है? 210 प्लस 360 डिग्री और 210 माइनस 360 डिग्री। अब इस माइनस कर लेंगे, 210 जमा 360, 570, 570 डिग्री आ जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा 210 माइनस 360 -150 डिग्री। पॉजिटिव को टर्मिनल आ जाएगा 570, नेगेटिव को टर्मिनल -150। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पांचवा पार्ट हमारे पास है पहले सवाल का, -150 डिग्री। अब इसको भी हमने बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है बच्चों। सबसे पहले हमने माइनस वाला है तो माइनस के हिसाब से लगा लेंगे। ये हमारे पास 0 है, ये 90 डिग्री माइनस का, -180 डिग्री, -270 डिग्री और -360 डिग्री। और फिर क्वाड्रेंट के निशान लगा लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट,
सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ, यानी पहला रिबा, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब माइनस के हिसाब से मैंने इसको क्लॉकवाइज लगा लिए हैं, ठीक है। -150 है, 0 से स्टार्ट होंगे 90 तक, तो 90 से बड़ा है, 90 से स्टार्ट होंगे, 180 से छोटा है और 90 से बड़ा, तो हमारे पास यहाँ पर कहीं बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -150 डिग्री। अब देखिए कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, तीसरे रिबे के अंदर है। अब दूसरी चीज हमने क्या लेनी है, इसकी को टर्मिनल निकालनी है, को टर्मिनल एंगल्स, को टर्मिनल एंगल आ जाएंगे बच्चों। तो उसी तरह से हमने क्या करना है, -150 डिग्री में +360 डिग्री कर देना है, -150 डिग्री -360 डिग्री, इसका को टर्मिनल हमारे पास आ जाएगा -150 डिग्री में हमने प्लस कर देना है 360 डिग्री, हमारे पास आ जाएगा 210 डिग्री, और फिर आ जाएगा -150 डिग्री -360 डिग्री, यहाँ से आ जाएगा हमारे -510 डिग्री। यहाँ से बच्चों हमारा ये पहला सवाल इसका खत्म हो चुका है, ये इसके को टर्मिनल एंगल्स आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। अब हमने जो हमें दिए गए हैं इसको डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड में अलग अलग करना है। ये हमें जो सारा का सारा बच्चे दिया है ना, ये किस में दिया, उसने डिग्री के अंदर दिया। बिल्कुल आसान है। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसके चंद स्टेप हैं। ये पॉइंट से पहले जो हमारे पास है ना, इसको कहते हैं डेसिमल पार्ट, और ये हमारे पास है इंटेग्रल पार्ट। तो इंटेग्रल पार्ट है, इसको डिग्री वाले को हमने अलग कर लेना है स्टेप बाय स्टेप। सारा डिग्री है, हमारे पास डिग्री आ जाएगा 123 डिग्री। उसके बाद जो हमारे पास डेसिमल पार्ट बचा है, इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में कितने सेकंड मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें, देखें 0.456 मल्टीप्लाई बाय 60, हमारे पास बच्चे आ जाएगा ये 27.36। ये क्या है हमारे पास, मिनट। और मिनट को हम एक ये डैश लगा के जाहिर करते हैं। अब इसमें जो हमारे पास ये पॉइंट से पहले होल पार्ट है, ये हमारे पास मिनट आ गया, और ये डेसिमल पार्ट है, ये इसके सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके मिनट्स हमारे पास आ जाएंगे 27 मिनट। आगे हमने क्या निकालना है, सेकंड। सेकंड्स आ जाएगा 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी जो 0.36 बचा है इसको भी दोबारा से 60 से मल्टीप्लाई कर दें। 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हमारे पास बच्चे आ जाएंगे 21.6 सेकंड, और सेकंड को डबल डैश से जाहिर करते हैं। अब इसमें 21.6 सारा इसी तरह से लिख दें, या हम इसका 21 को राउंड ऑफ करके 0.6 है यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, और 22 सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर देना है, कंबाइन करके लिख देना है। कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 123.456 डिग्री, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो गया ये, 123 डिग्री 27 मिनट और ये 21 सेकंड, ठीक है। 21 या 22 या 21.6, ये तीनों ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। फिर दोबारा देखिए, बिल्कुल आसान है। जब हमने डिग्री, मिनट्स और सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तीनों में कन्वर्ट करना, तो ये डिग्री में है, होल पार्ट वाली डिग्री है, ये अलहदा कर लेंगे। जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें जो हमारे पास पॉइंट से पहले हैं वो हमारे पास मिनट आ गए हैं, पॉइंट के बाद वाले को फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो वो हमारे पास सेकंड आ गया, और फिर इसको हम इकट्ठा करके लिख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा पार्ट बच्चों उसी तरह से हमने करना है। देखें इसमें जो हमारे पास 58.7891 डिग्री, इसमें जो पॉइंट से पहले हमारे पास है ये डिग्री आ जाएगा, डिग्री आ जाएगा 58 डिग्री। इसी तरह हम लेंगे मिनट, जब निकालेंगे मिनट्स के लिए 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60। अब 60 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, 0.7891 मल्टीप्लाई बाय 60। अच्छा यहाँ पर जीरो ना लिखो या ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास आ जाएंगे बच्चों 47.346। ये क्या आ जाएंगे, सारे के सारे हमारे पास मिनट आ गए हैं। अब इसमें हमारा जो मिनट्स आएगा वो आएगा हमारे पास
47 मिनट ले लेंगे, सॉरी यहाँ पर एक डैश लगेगा, ठीक है। मिनट आ जाएंगे, ये 0.346, इसको आगे फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे वो सेकंड आ जाएगा। 0.346, ये जीरो चाहे लिख ले, मल्टीप्लाई बाय 60, 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.346 मल्टीप्लाई बाय 60, यहाँ से हमारे पास आएगा 20.76 सेकंड्स। अब इसको हम कंबाइन करके लिख देते हैं, कंबाइन करके हमारे पास आ जाएगा बच्चों 58.7891 डिग्री है सारे के सारे, इज इक्वल टू 58 डिग्री 47 मिनट और 21.76 है, तो 20.76 21 सेकंड्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास 90.5678 डिग्री, 90.5678 डिग्री। अब यहाँ पर हमारे पास डिग्री जो आ जाएगा वो 90 डिग्री, यानी डेसिमल पॉइंट से पहले वाला 90 डिग्री आ गया। मिनट्स निकालेंगे, मिनट्स हमारे पास आ जाएगा जो पॉइंट डेसिमल वाला पार्ट है 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.5678 मल्टीप्लाई बाय 60, यहाँ से हमारे पास बच्चों आ जाएगा 34.068, ये क्या आया हमारे पास मिनट। अब 34 हमारे पास क्या आ गया, मिनट आ गया। अब इसमें हमारे पास सेकंड जो आएंगे, जीरो जो डेसिमल पॉइंट बचा 0.068 मल्टीप्लाई बाय 60 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, 0.068 मल्टीप्लाई बाय 60, जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4.08 सेकंड, ठीक है। अब ये 1 से भी छोटा है, तब इसको कंबाइन करके हम लिखेंगे 90.5678 डिग्री, क्या आ जाएगा 90 डिग्री 34 मिनट और 4 सेकंड, ये हमारा इसका आंसर आ गया।